आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लें और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास दो बॉक्स है, डिस्टिंक्ट है, बॉक्स 1 बॉक्स 2, और हम ले लें दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस इज 2 to the power 2 एन विच इज़ 4। r to the power n वाला है। अब देखो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हो सके पहला बॉक्स में दोनों आ जाए, दूसरा बॉक्स खाली रहे। हो सके a1 इसमें आए, a2 इसमें आए, हो सके a2 इसमें आए, a1 इसमें आए, या पहला खाली रहे और दोनों सेकंड में चल जाए। यही ये 4 तरीका है। ये तो हुआ डिस्टिंक्ट का। लेकिन अगर आइडेंटिकल हो जाए और बॉक्सेस डिस्टिंक्ट रहे तो इसका मतलब हुआ कि 2a है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ a ये खाली हो जाए, इसमें एक a आ जाए, इसमें एक a आ जाए, a खाली हो जाए या दोनों a इसमें आ जाए, तो इसका हमें 3 ही तरीका मिलेगा, 3 वेज आंसर होगा। एक्चुअली ये हो क्या रहा है, हम जरा इस पर समझा दें कि 3 आया क्या, कैसे आया, या हम फिर निकालेंगे कैसे। तो हम लोग करेंगे क्या कि जितना ऑब्जेक्ट रहे और जितना बॉक्स रहे, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 2 है। क्लियर? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बॉक्सेस कितना है, ये भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू ए एंड 1 क्रॉस इन लाइन। तो अगर हम इसको लाइन में अरेंज करें तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा ना। ये 2 आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, विच इज़ 3 वेज। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि क्रॉसेस मिक्स्ड विथ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वन लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस। जितना बॉक्स रहेगा उससे एक कम क्रॉस मिक्स करना है। जितना बॉक्स रहेगा उससे 1 कम क्रॉस मिक्स करना है। क्लियर? जैसे हम क्वेश्चन ले लें कि 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड 3 बॉक्सेस। तो 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 बॉक्सेस में में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यानी हमको 5a और अब बॉक्स क्रॉस कितना आ जाएगा, बॉक्स से 1 कम, तो क्रॉस का नंबर आएगा 2। इसको लाइन में अरेंज कर दो।
तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो अगर हमारे पास इसी को हम जनरलाइज कर दें, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, एंड r बॉक्सेज है, तब क्या होगा? a जो होगा वो n होगा नंबर में, और क्रॉसेस कितना होगा? क्रॉसेस जो होगा वो r-1 होगा। तो ये हो जाएगा n प्लस r-1 फैक्टोरियल by n factorial into r factorial. So this is nothing but n plus r minus 1 c, सॉरी ये r factorial नहीं, r minus 1 factorial, ये होगा। क्लियर है? सो द नंबर ऑफ ways of distribution of n identical objects in r distinct boxes is n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। ये फर्स्ट पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। एंड सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of x r इक्वल टू n, अभी हम लोग इसको भी आगे देखेंगे, इज n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। क्लियर है? n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। देखो हम इसको सिंपल एग्जांपल से लेके चलते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे तुमसे कहे फाइंड नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, या हाँ 6 ही रखो। तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या क्या आएगा? सो देखो 0 6 1 5 2 4 और 3 3 4 2 5 1 6 0, यही आएगा। कितना हुआ नंबर में? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आना चाहिए। और देखो लगाओ n क्या हुआ, ये r कितना हो जाएगा? r इज़ 2। सो n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1 विच इज़ 6 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। सो इट इज़ 7 c 1 अगेन 7। क्लियर है? तो ये छोटा था डाटा तो हम ऐसे काउंट कर लिए इस तरह से, बट बड़ा डाटा रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूलाज लगा देंगे। n प्लस r माइनस 1। देखो यहाँ पर देखो नॉन निगेटिव इंटीग्रल क्यों कहा गया कि जीरो लेगा, यहाँ जीरो ले रहे हैं ना। अगर ये जीरो नहीं लेंगे तो हम पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कहेंगे, जिसकी बात हम आगे करेंगे। नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब हुआ
कि जब हम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, यानी कि कोई बॉक्स खाली रह सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक आर अवेलेबल। मान लो 3 तरह का कोल्ड ड्रिंक है, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर एंड कोक फ्लेवर। 3 तरह का कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, नंबर फिक्स नहीं है, मान लो इनफाइनाइट लॉट है, एंड यू वांट टू हैव 2 बॉटल्स। तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 3 तरह का कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो मान लो हमने कोक फ्लेवर लिया, लेमन फ्लेवर लिया, ऑरेंज फ्लेवर लिया, ये सब मिला के कितना चाहिए? 2। तो तुम फ्री हो सके तुम इसको ना लो, इसको ना लो, इसको ये दोनों ले लो, हो सके तुम इसको ना लो, इसको एक ले लो, हो सके तुम इसका दोनों ले लो, इसको ना लो, इस तरह का केसेस बनेगा। ये सब क्या मिल रहा है? इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन मिल रहा है। सो इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल दो, तो n बराबर हो गया 2, r बराबर हो गया 3, तो 2 + 3 -1, 3 -1, 3 2 5, 4c 2, सो 4 से 2, 4 × 3 / 2 × 1, सो यू हैव 6 ऑप्शंस। और आपको दिखेगा भी 6 ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये यही 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव इनफाइनाइट lot in which balls of 4 colors are available. चार कलर का बॉल है, मान लो C1 C2 C3 C4। वी वॉन्ट टू सेलेक्ट 10 बॉल हमको चुनना है। तो हम क्या किए, यानी C1 C2 C3 C4 इसको मिला के 10 होना चाहिए। निकाल दो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, 10 + 4 - 1 C4 - 1 13C3, सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही दिखा दें। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ the ways of distributing an identical object in r distinct boxes such that no box remains empty n should be greater than equal to r। तो कह रहा है कि कोई भी बॉक्स खाली ना हो। तो हमारे पास बॉक्स 1 बॉक्स 2 अप टू बॉक्स r है, कोई भी बॉक्स खाली ना हो। ठीक है, तो हम क्या कर, पहला स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट
वन ऑब्जेक्ट इन ईच बॉक्स। तो हमने क्या किया, सब में एक एक डाल दिए, तो ऑब्जेक्ट कितना कंज्यूम हो गया, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट n माइनस आर एंड बॉक्सेस अब कितना है, अब सब में एक एक चला गया है, सब में एक एक चला गया यानी कि एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। अब हर एक बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट है कम से कम। अब हम क्या किए, देख लिए कि ऑब्जेक्ट बचा है n माइनस आर, बॉक्सेस कितना है, बॉक्सेस अभी भी r है। अब हम जैसे मन वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम फ्री है, हो सके हम सारा का सारा ऑब्जेक्ट एक ही बॉक्स में डाल दें। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी अब तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स को, डिस्ट्रीब्यूट n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स इन आर बॉक्सेस। ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो अभी आइडेंटिकल की ही बात हो रही है, क्लियर है। तो अब इसको आर बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अब जो हमारे पास ए है, ये ए रहा n माइनस आर, क्रॉसेस कितना मिक्स होगा, अभी भी नंबर ऑफ क्रॉसेस r माइनस वन। तो हम करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन n माइनस आर प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन, या पहले आपको दिखा दें तब ये लिखेंगे। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप n माइनस आर प्लस r माइनस वन का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या आया, n माइनस वन फैक्टोरियल, r कैंसल, n माइनस आर का फैक्टोरियल और यहाँ r माइनस वन का फैक्टोरियल, विच इज़ नथिंग बट n माइनस वन सी r माइनस वन। नोट करके यहाँ लिख लीजिए, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of x1 x2 अप टू xr बराबर n इज n माइनस वन सी r माइनस वन। देखो क्वेश्चन हम लोग किए थे कि इसका हम लोग नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले थे, अब इसका कहे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो वहाँ देखें हम लोग, तो हम लोगों ने देखा था यहाँ इस एग्जाम्पल में कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका कितना आएगा, 1 2 3 4 5, और देखो यहाँ से भी हमको 5 मिलेगा। हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, n हो गया 6, r इज 2, n माइनस वन r माइनस वन, 5c1, सो आंसर इज 5। क्लियर है, समझ गए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, दैट मीन्स एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन with given restriction। हमको इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है विद गिवन रिस्ट्रिक्शन, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू दिस इक्वल टू 10, और रिस्ट्रिक्शन है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, z ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 एंड w ग्रेटर दैन इक्वल टू 0।
हमको पॉजिटिव इंटीग्रल, हमको इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है। हम क्या कर रहे हैं कि x माइनस 3 को एक नया वेरिएबल ले रहे हैं कैपिटल X, तो कैपिटल X पे कंडीशन लग जाएगा कैपिटल X शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर लाएं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस 2 को हम ले रहे हैं कैपिटल Y, तो कैपिटल Y भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। z प्लस 5 को हम ले रहे हैं कैपिटल Z, तो अब कैपिटल Z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्मॉल w की जगह कैपिटल W, तो कैपिटल W ऑलरेडी, क्योंकि स्मॉल w ही ग्रेटर देन 0 है, तो कैपिटल W भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनको जोड़ दीजिए आप, तो ऐड करेंगे तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, और राइट हैंड साइड में आएगा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z प्लस W। इसका वैल्यू कितना दिया था? 10। सो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल W बराबर 10। आंसर क्या आएगा? 10 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 दैट इज 13C3। दिस इज योर आंसर। समझ गए? तो रिस्ट्रिक्शंस रहेगा तो उसको ऐसे डील कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 10। x, y, z आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हम यहाँ जब इसको डील करेंगे तो हमको ये देखना है कि x, y, z नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ देखो ये 2x है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या किए हैं कि x का वैल्यू लिए, ठीक है, और यहाँ x का वैल्यू डालेंगे तो y प्लस जेड का वैल्यू मिलेगा, और नीचे में हम यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। तो x कहाँ से कहाँ जा सकता है? नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो x 0 हो सकता है। जब 0 होगा तो देख रहे हो ये 10 हो जाएगा। x 1 हो सकता है, जब 1 होगा तो ये 8 हो जाएगा। x 2 हो सकता है, जब ये 2 होगा x, तो ये कितना हो जाएगा? 6। x 3 हो सकता है, तो ये 4 होगा। x 4 होगा तो ये 2 होगा, और x जब 5 होगा तो ये 0 होगा। तो इस इक्वेशन का नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन लिखो। तो 10 r इज 2 एवरीवेयर, n इज 10 हियर। इस केस में पहले वाले 10 प्लस 2 माइनस 1, तो 11 सोल्यूशन, 11C1, 11C1 दैट इज 11 सोल्यूशन। यहाँ कितना मिल जाएगा? 9C1 दैट इज 9 सोल्यूशन। यहाँ 7C1 दैट इज 7 सोल्यूशन। सिमिलरली यहाँ 5 और यहाँ 3 और यहाँ 1 सोल्यूशन। एक सोल्यूशन क्या मिल रहा है? जब y भी 0 हो जाए और z भी 0 हो जाए। तो टोटल आप इसको ऐड कर लीजिए, तो यही आपका आंसर होगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 7 9 11। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ways can there to get n rupees by means of
रुपीज़ कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन। अब देखो n रुपीज़ हमको देना है 50 पैसा कॉइन से, 25 पैसा कॉइन से और रुपीज़ कॉइन से, ठीक है। तो जो हम n रुपीज़ देंगे, हेलो हम क्लास ले रहे हैं ज़रा, हाँ, तो जो हमको n रुपीज़ लौटाना है, इसको हम पहले समझा दे तुम लोगों को सिंपल। जैसे बचपन में हम लोग गेम खेले थे, हम लोगों का टाइम होता था, तुम लोगों का टाइम होता था कि नहीं, लेकिन होता ही होगा कि 1 रुपया किसी दोस्त को लौटाना है, 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया का कॉइन है, कितने तरीके से लौटा सकते हैं, है ना। तो मान लो हमको 1 रुपया लौटाना है इन्हीं की मदद से, इन कॉइन्स की मदद से। 50 पैसा का कॉइन है, 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो हम कितने तरीके से लौटा सकते हैं, ये 50 पैसा और 25 पैसा। तो जो तरीका हमारे पास होगा, हम ये 1 ले लें, ये 0 लें, ये 0 लें, हम इसी को 2 ले लें, ये 0 ले, 1 रुपया तब भी मिल जाएगा। और कौन सा तरीका है, हम इसको 0 लें, इसको 0 लें, इसको 4 लें, और हम इसको 0 लें, इसको 1 लें, इसको 2 लें। और कोई तरीका है इन 4 के अलावा? तो यही 4 तरीका है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज तुम कहोगे 4, और आगे हम इसको दिखाएंगे। एग्जैक्टली 4 नहीं, जो हमारे पास आने वाला है आंसर वो आएगा n+1 द होल स्क्वायर। जितना रुपया लौटाना रहेगा ना, जैसे n यहाँ 1 डालें तो ये 4 आया, 2 रुपया लौटाना रहता तो 9 आता। तो अभी हम उसको प्रूफ करते हैं। तो देखो, अगर हमको रुपीज़ लौटाना है n रुपीज़, तो ये रुपीज़ कॉइन के लिए दिए, ठीक, x, y ले लिए 50 पैसे वाले के लिए, तो 50 पैसा है तो रुपया में कन्वर्ट करना होगा, 2 से डिवाइड करो। और z ले लिए 25 पैसे वाले के लिए, तो इसको 4 से डिवाइड करो, और तब जा कर के मिल के रुपया बनेगा, ठीक। तो हमको सोल्यूशन निकालना होगा 4x + 2y + z = 4n का, ठीक है। अब फिर वही काम करो, यहाँ x रखेंगे, यहाँ 2y + z होगा का वैल्यू, और यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो पहला से शुरू करते हैं। जब यहाँ तुम 0 रखोगे तो ये 4n देगा। अब y कहाँ तक जाएगा, यही तुम्हारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएगा। जैसे तुम इसको देखो, ये अगर ये 4n होता है तो y देखो कहाँ से शुरू होगा, y शुरू होगा 0, 1, 2 अप टू कहाँ तक, 2n तक। क्योंकि जैसे ही y तुम 2n डालोगे, z जो होगा, जब 0 डालोगे तो z 4n हो रहा है। सिमिलरली जब y 2n डालोगे तो z 0 हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन तुमको मिलेगा। कितना मिल रहा है इस केस में, 0 से शुरू होकर के 2n तक जा रहा है, यानी कि 2n + 1, ठीक है, क्लियर। यहाँ तुम 1 डाले तो ये आएगा 4n - 4, तो कहाँ तक जाएगा, y 0 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 2n - 2 तक। तो यहाँ हो जाएगा 2n - 1 सोल्यूशन। समझ में आया ना? फिर से समझा दें एक बार। जैसे ये तुमको मिला 4n - 4, तो तुम क्या करना कि z जहाँ 0 हो जाए वो देख लेना। तो y उस समय होगा
2n-2। तो y 0 से शुरू होकर के और 2n-2 तक जा रहा है, तो 0 से शुरू होकर 2n-2 तक, यानी कि 2n-1 नंबर। क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ ये 2 डालें तो ये 4n-8, तो ये कहाँ तक जाएगा, 2n-4 तक, यानी 2n-0 से 2n-4, यानी 2n-3 सॉल्यूशन। सिमिलरली चलते चलो n पे आ जाओ। जब तुम n पे जाओगे, n नहीं 2n, तो 2n पे y कहाँ जाएगा, सॉरी x कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम n तक, 2n क्यों, तो कैंसिल हो जाएगा ना, n जैसे ही डालेंगे x के जगह, तो ये 4n हो गया। और यहाँ पर 2y + z का वैल्यू 0, सो ओनली 1 सोल्यूशन। तो देखो तो ये ऑड्स है, ये सब जितना है ये ऑड है और कंजिक्यूटिव है। कितना तो है टोटल नंबर में, देखो तो 0 से शुरू होकर n तक गया, तो n+1 इन नंबर, तो ऑड नंबर, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर n+1 तक, तो आंसर क्या आएगा, n+1 द होल स्क्वायर। दिस इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है। आप 1, 3, 5 अप टू जाइएगा 2n+1 तक, तो 1 से लेकर 2n+1 तक जा रहे हैं, तो कितना नंबर है, टोटल नंबर जो तुम्हारे पास आएगा ऑड नंबर्स, वो आ रहा है 0 से लेकर के n तक, यानी कि n+1 ऑड नंबर, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। सो सॉल्यूशन इज n+1 द होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज find the integral solution of 2x + y + z + w बराबर 20। ठीक है। इसमें भी हमको यही काम करना है। हमको करना क्या है कि x का वैल्यू लेना है और यहाँ आपको मिलेगा y + z + w का वैल्यू, और यहाँ होगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है। तो हम x को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, पहले ये देख लो। तो 0 से शुरू होगा, जाएगा कहाँ तक, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन ये मैक्सिमम जाएगा 10 तक, क्योंकि 20 हो जाएगा x, वहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये एक सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब ये 0 होगा तो ये 20 होगा, तो 20 + 3 यानी 20 - 1 22c2। ठीक है। सिमिलरली फिर ये 18 होगा, तो ये दे देगा 20c2, 4 डालें तो ये 16, तो ये 18c2, और ये जा रहा है 1, दैट मीन्स 2c2, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको सोल्यूशन निकालना है 2c2, 4c2, 6c2, अप टू कहाँ तक जा रहा है, 18c2, 20c2, 22c2। तो हमको सोल्यूशन मिल रहा है, हमको निकालना है 2rc2 समेशन r फ्रॉम 1 to 11। क्लियर है। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर दो, r फ्रॉम 1 to 11, 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2r - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर वाले को हम लिखते हैं 2r - 1 इंटू 2r - 2 फैक्टोरियल। नीचे में क्या आ गया,
2r माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ ये 2 समेसन r फ्रॉम 1 to 11, ये कैंसल, ये 2 कैंसल, सो तुमको मिला समेसन r फ्रॉम 1 to 11 2r स्क्वायर माइनस r। ठीक है, अब आपको सीधे सिंपल समेशन लगाना है। तो समेशन क्या है, आपको मिला 2 समेशन r स्क्वायर r फ्रॉम 1 to 11 माइनस समेशन r फ्रॉम 1 to 11। बना लोगे, ये समेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद वाले एक और हम वीडियो बना देंगे जो इससे रिलेटेड होगा, और उसमें भी हम आपको इसका सॉल्यूशन भेज देंगे, मतलब उसमें हम क्वेश्चंस देंगे नेक्स्ट वीडियो में। फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन बट ऑब्वियस नॉन निगेटिव ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 20। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम कर रहे हैं। एक हम वेरिएबल, मेरा कहना है इंट्रोड्यूस ऑक्सिलरी वेरिएबल t, क्यों इंट्रोड्यूस किया हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो जाएगा और यहाँ इक्वलिटी लगा दिए, इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2। मेरा कहना यह है कि सॉल्यूशन नॉन निगेटिव इंटीग्रल solution of 1 is equal to non-negative integral solution of 2। कितना आ जाएगा आंसर, 20 प्लस 5 माइनस 1c5 माइनस 1 यानी 24c4। अब हम समझा दें कैसे। देखो, एक तरफ इक्वेशन 1 को थोड़ा समझो और दूसरे तरफ हम 2 को समझाएंगे। एक तरफ इक्वेशन ये है और दूसरे तरफ ये है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चालू करें तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ 19 आएगा, फिर यहाँ 18 आएगा, और इस तरह घटते घटते यहाँ 0 आएगा, और इन सब का सॉल्यूशन जो निकलेगा उसको हम ऐड करेंगे। देखो तो यही मिल रहा है क्या, जब t 0 होगा, जब t 1 होगा, जब t 2 होगा, और यहाँ जब t 20 हो जाएगा। तो यानी हम ये अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करके जो सम अप करते हैं सॉल्यूशन का, सीधे इसका हम नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल दिए, जैसे 24c। क्लियर है। तो जहाँ इस तरह का केस हो, वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।